हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसी न किसी एक का सेवा तो करना पड़ेगा, हम लोग बैठ के नहीं रह सकते। तो कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है और माया है अंधकार। जहां पे सूर्य रहता है वहां पे अंधकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। रात्रि के अंधकार में हम लोग भटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं रहता। और लाइट रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता, हाँ भाई हम जहां भी जा रहे हैं सुरक्षित है। लेकिन दिन में डर नहीं लगा रहता। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग सही दिशा में हैं। तो कृष्ण भक्ति जो है ना वो सूर्य के समान है, दिन के समान है। कृष्ण भक्ति को अगर ग्रहण किया जाए तो हम लोग कहीं पर भटकेंगे नहीं। और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जो भी कर्म किया जाए तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी होता है और हम लोग जीवन के अंत में पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप ऐसे भी हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी देखने को मिलता है कि प्रभु जी क्या किया जाए, कैसे कंपनी में गया था ना दिल्ली, लेकिन क्या करे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, अन्यथा मुझे तो चेयरमैन का नौकरी दे रहे थे। ऐसा होता है तो उस समय क्या फील होता है? हाय रे शायद थोड़ा पढ़ लेते, है ना। तो ये पश्चाताप हुआ। उसी प्रकार हम लोग जीवन के अंत में भी वैसा भाव ना आए इसके लिए प्रयत्न करना है। जीवन के अंत में ऐसा फील नहीं आना, हाय रे शायद प्रभु जी रोज क्लास देते थे, शायद मैं भी थोड़ा बैठता। तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ, तो दोनों में से एक चीज होता है। एक एक भक्त ने शिल प्रभुपाद को पूछा। एक भक्त नहीं, वो थोड़ा नास्तिकवादी था। बोले कि शिल प्रभुपाद आप तो इस्कॉन स्टैब्लिश किए, सारे विश्व में इस्कॉन और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, भक्ति खुद कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, आप तो इतना भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको अंत में ये पता चले कि कृष्ण है ही नहीं, अगर आपको अंत में, विभा माता जी ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं। शिल प्रभुपाद को बोले कि शिल प्रभुपाद आप तो इतना साधन भजन कर रहे, जीवन लगा दिए इस्कॉन की सेवा में, इस्कॉन संरचना किए, तो अगर आपको पता चले कि भगवान भगवान कुछ होता ही नहीं, अंत में आपको अगर पता चले, आप इस होता है ना एग्जाम्पल के रूप में, आप किसी सहारा इंडिया परिवार में जितना धन पूंजी है सब कुछ उसमें लगा दिए और अंत में आपको पता चला चला अरे ये तो गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, तो एक प्राइवेट लिमिटेड था और ये सब कुछ उड़ा के ले गया, तब क्या होगा हाल। तो इसे ही शिल प्रभुपाद को पूछे, शिल प्रभुपाद आप तो भक्ति साधन कर रहे हैं, अगर आपको पता चले कि कृष्ण भगवान ऐसा कुछ होता ही नहीं, तब आपका क्या हाल होगा। तो शिल प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया, बोले कि वो तो जो होगा होगा, एक्चुअली मैं तो पहला व्यक्ति नहीं हूं जो कृष्ण का भक्त हूं, इसके पूर्व बहुत सारे कृष्ण भक्त हो चुके हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपके प्रति ये है, अगर आपको जीवन के अंत में ये पता चले कि कृष्ण भगवान बोल के कोई व्यक्ति विशेष है, तो आपका हाल क्या होगा? बात को समझे प्रभु जी, प्रमोद प्रभु जी। एक व्यक्ति आके जो नास्तिकवादी थे कि आप जो सारा समय कृष्ण भक्ति, हरिनाम, भागवतम क्लास, प्रचार प्रसार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर निर्माण, प्रसादम, ये सब जो कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो ये सब करने के बाद जब जीवन का अंत होने वाला है उस समय अगर आपको पता चले कि कृष्ण है ही नहीं, तब आप क्या फील करेंगे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जो फील करेंगे वो तो, मैं तो पहला व्यक्ति नहीं हूँ कृष्ण का, कृष्ण भक्त इसके पहले बहुत सारे भक्त बन चुके हैं, उसके बाद में एक नंबर में आता हूं।
तो ये तो मेरा मामला है। अगर मेरा प्रश्न आप पर है, अगर आपके जीवन के अंतिम क्षण में अगर ये पता चले कि कृष्णा है, तो आप क्या फील करेंगे? हाय रे, मैं तो सोच रहा था कि कृष्णा विष्णा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये तो निकल गया, कृष्णा काल रूप में मेरे पास आ गए। तब आप क्या फील करेंगे? श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई नास्तिक आके बोलता है कि यारे मृत्यु तो सबको होता है, कृष्ण भक्त को भी मृत्यु होता है और साधारण जन प्राणी को भी मृत्यु होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? कृष्ण भक्त को तो अमर होना चाहिए ना, वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, उसको मरना नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जो बिल्ली है ना, वो दोनों को पकड़ते हैं, चूहा को भी अपने मुंह से पकड़ते हैं और अपनी बच्ची बिल्ली को भी मुंह से पकड़ते हैं। तो चूहा क्या सोचते हैं? काल, साक्षात काल, ये तो मुझे खा लेंगे। और बिल्ली की बच्ची क्या समझती है? वाह, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, मुझे यहां से यहां ले जा रहे, हाँ, मुझे सेफ जगह में रखने के लिए, इधर से उधर, इस घर से उस घर, उसको मतलब मुंह से कामड़ मार के इधर से उधर ले जाते। तो बिल्ली की बच्ची क्या समझती है? स्नेह, ममता, प्रेम। और चूहा क्या समझते हैं? साक्षात काल, भयावह मृत्यु। उसी प्रकार मृत्यु जो होता है ना, भक्त के लिए मृत्यु एक स्नेहमयी मां के जैसा बनती है। श्री कृष्णा उसको आलिंगन करके भगवत धाम ले जाते हैं। और जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, उनको मृत्यु कैसे आते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया कि 10,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे, हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिए थे, थोड़ा सा लगता है उसी में, अरे कितना लगेगा, अभी नहीं लेंगे, 1 महीना बाद लेंगे वैक्सीन, बहुत दर्द होता है। तो उससे भी 1000 गुना दर्द होता है बिच्छू के, एक बिच्छू के काटने से। नंद किशोरी माता जी समझ रहे हैं ना? एक बिच्छू के काटने से कोरोना वैक्सीन से 1000 गुना ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे 10,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे आपके शरीर में, अगर एक साथ 10,000 बिच्छू आक्रमण करे, कैसे फील होगा? तो वैसा ही होता है मृत्यु के समय, जब आत्मा इस शरीर से निकलता है ना, जो भक्त नहीं है, ये शास्त्र की वाणी है, शास्त्र की बात कभी झूठा नहीं होता। तो 10,000 बिच्छू के काटने के बराबर है। और जो भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण तो उसको आलिंगन करके भगवत धाम ले जाते हैं। जैसे विभा माता जी मुरारी को आलिंगन किए हो, मतलब उसको गोद में लिए हो, ऐसे गोद में लेके भगवत धाम ले जाते। ये स्नेह का प्रश्न है, ममता, स्नेह, करुणा, प्रेम। और भगवान के पास इतना कृतज्ञता है ना जीव के प्रति, कि हम लोग भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ करते हैं। और हम लोग भगवान के लिए क्या कुछ करते हैं, जरा सोचिए तो। ये जैसे हम लोग पृथ्वी में है, ये जितने सारे तारा मंडल हम लोग देखते हैं ना रात को, ये सब इस तरह एक एक ग्रह है पृथ्वी लोग जैसा, और सब में प्राणी है, सब में प्राणी है। तो अभी हमारे प्रमोद राय प्रभु जी पूछेंगे, प्रभु जी प्राणी है तो हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देता? हम लोग को दिखाई नहीं देता इसीलिए क्योंकि हमारी आंखें दूसरे प्रकार से बना हुआ है। जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, हमारा ये शरीर निर्माण है। तो सूर्य लोक में जो है ना, जैसे जल है, हमारे शरीर में क्या है? जल भी है। जल, जो जलचर प्राणी जैसे मछली, मगरमच्छ, वो तो सिर्फ पानी का है। तो इसमें जलचर है। हमारे मनुष्य शरीर में क्या क्या चीज है? जल, चल, जल भी है, अग्नि भी है, अंदर अग्नि है, वायु भी है, और मिट्टी भी है। जब हम लोग इसको आप फेंक दीजिए शरीर को, तो मिट्टी बन जाता है, तो इसका मतलब मिट्टी भी है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इसमें आकाश भी सम्मिलित है। तो 5 तत्वों से बना है हमारा यह शरीर। तो किसी किसी ग्रहलोक में, जैसे सूर्यलोक में, सूर्यलोक में ज्यादातर उनका मात्रा जो है ना, अग्नि की मात्रा ज्यादा है। हमारे इस शरीर में किसकी मात्रा ज्यादा है? मिट्टी का, पृथ्वी का मात्रा ज्यादा है। और सूर्यलोक में क्या है? उसमें अग्नि की मात्रा ज्यादा है।
जैसे हमारे पंचभौतिक में सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, इसमें जल भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, हाँ अग्नि भी पाया जाता है, आकाश भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में है पृथ्वी, मिट्टी। उसी प्रकार सूर्य मंडल है, तो सूर्यलोक में भी प्राणी है। इस प्रकार ये जितने सारे तारा ग्रह मंडल हम लोग देख रहे हैं ना, सब में जीवात्मा भरा हुआ है। तो अगर हम लोग कभी कभी मन में सोचते अरे हम तो हर रविवार को मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं हम, जरा सोचिए पूरा पृथ्वी मंडल है, अलग अलग महादेश है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया में क्या आता है? एशिया में आता है हमारा ये भारत, और भारत के अंदर क्या आता है? एक राज्य आता है झारखंड या बंगाल, और झारखंड के अंदर आता है एक जिला, वो बोकारो। तो बोकारो जिला के अंदर क्या आता है? एक सिटी, सेक्टर 9 हो, सेक्टर 4 हो, सेक्टर 11 जो भी हो सिटी, उनमें से क्या है? 4-5 गली, उस गली में से क्या है? एक पार्टिकुलर घर, मतलब क्या बोलते हैं, क्वार्टर क्वार्टर। तो उस क्वार्टर का एक मालिक है आप। कहा विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्णा, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, और कहा हम सब एक किसी एक क्वार्टर में एक चिंटी की तरह पड़े हुए हैं, और हम लोग बोलते हैं हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। इसका मतलब हम लोग एक चीज हम लोग विचार करना है हम सबको, कि भगवान जो भगवत धाम हम सबको ले जाएंगे, वो अपनी करुणा करके ले जाएंगे। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है उनको कुछ देने का। हमारे पास कोई योग्यता नहीं। कृष्णा, मैं आपको इतना पैसा देता हूं ना, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाओगे? कुछ काम का नहीं है हमारा वो भक्ति के मतलब। कृष्णा जो हम लोग को भगवत धाम ले जाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको तो 9 के बराबर माना जाता है। लेकिन कृष्णा इतने दयालु है, इतने दयालु है, वो कृष्ण सोचते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं रामलीला में हनुमान और बाकी सब बंदर बड़ा बड़ा पहाड़ लेके आ रहे थे, वो जब ब्रिज तैयार हो रहा था श्रीलंका, भारत से श्रीलंका, जो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सभी जाएंगे उस पार, तो गिलहरी क्या कर रहे थे? गिलहरी, गिलहरी को क्या बोलते हैं और एक ये भाषा में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अच्छा जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे झारखंडी भाषा में बोलते हैं चिर्रा। चिर्रा। तो गिलहरी क्या कर रहे? पानी में जाके अपने आप को डुबा रहे, स्नान कर रहे, और फिर बालू के सामने, बालू में थोड़ा जाके अपने शरीर को लगा रहे, और फिर वहां पे जाके ब्रिज के सामने, जो ब्रिज तैयार हो रहा है उसमें जाके अपने आप को झाड़ रहे। हनुमान बोल रहे डिस्टर्ब करते हैं, चलो साइड हो, कोई देख नहीं रही, इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके आ रहे। तो भगवान रामचंद्र बोले नहीं, ये सेवा कर रहे हैं। बोले कि क्या सेवा कर रहे? एक बालू का कितना क्वांटिटी है, इतना बड़ा 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 हम लोग पहाड़ लेके आ रहे हैं, और इस बालू की कीमत कितना है? तो भगवान रामचंद्र बोले कि नहीं, ये अपनी योग्यता अनुसार 100% सेवा कर रहे, 100% सेवा कर रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, इसीलिए ये अपने जगह में 100%। तो जरा सोचिए कि भारत से श्रीलंका तक जो उतना बड़ा ब्रिज तैयार हुआ, जिसमें पहाड़ पहाड़ कुंटल कुंटल पत्थर लाया गया था, उसके सामने एक छोटा सा गिलहरी थोड़ा सा बालू उसमें डाल दिया, भगवान रामचंद्र उसको आशीर्वाद दे दिए, जिसके कारण गिलहरी के ऊपर 3 दाग है, वो भगवान रामचंद्र का हस्त का निशान है। तो जरा सोचिए, जब हम लोग भगवान की सेवा के लिए तुच्छ से भी तुच्छ सेवा करेंगे ना, तो भगवान हम पर कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग, इसीलिए एक महाराज बोले हैं, अगर हम लोग सोचेंगे कि हम भगवान के लिए बहुत कुछ किया, ये बहुत डेंजर है, हमारे भक्ति जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचे हम लोग भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, तो बहुत सबसे अच्छा क्वालिटी है, सबसे अच्छा क्वालिटी। जैसे कभी कभी हम लोग विभा माता जी, कभी कभी हम विभा माता जी को बोलते हैं, माता जी कितना सुंदर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं,
तब माता जी एक ही चीज बोलते, कहाँ प्रभु जी, जितना करना चाहिए उतना कहाँ कर पाते। तो यही भाव होना चाहिए प्रत्येक भक्त का। अगर हाँ प्रभु जी, ये सच बोले आप, मैं सच में तो इतना कंट्रीब्यूट का, अगर ऐसा भाव रहे तो ये डेंजर है भक्ति जीवन में। ये बहुत भयंकर बाधाएं खड़ा करता है, भक्ति में हम लोग अग्रगति नहीं कर पाते। इसीलिए विनम्रता का रूप हम लोग को क्या बोलते हैं, विनम्रता का चिन्ह भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने प्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार हम लोग देखें आज का जो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जो बताए, भीष्मदेव जो शरीर को त्याग कर रहे हैं उस संबंध में कि हम ये शरीर नहीं, हम है आत्मा, तो हम लोग तो तुरंत आत्मा के स्तर में नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से, जैसे हमारे आज का पहला ओवरव्यू जो दिए हमारे मुरारी और माता जी भी दिए, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो भीष्मदेव क्या किया, अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। तो भगवान की उपस्थिति, अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी हम तो भीष्मदेव नहीं है, हम जब शरीर को त्यागेंगे तो क्या उस समय भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे? किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है। तो अभी प्रश्न है कि भगवान कोई अपूर्ण चीज नहीं है कि उसको अपने सशरीर, 2 हाथ 2 पैर, पेट, नाक, मुंह, इसी को लेकर उपस्थित रहना। भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, इतने शक्तिशाली है, अपने नाम के माध्यम से ही वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। हम लोग शरीर त्यागते समय अगर कोई उच्चारण कर दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस वो साक्षात भगवान है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रमोद प्रभु जी वो अपनी बेटी की पढ़ाई हैदराबाद में करा रही है, कॉलेज में एडमिशन करती है, तो अगर बोले कि नहीं मैं मोबाइल में फोन कर दूंगा प्रिंसिपल को, एक काम करो आपके अकाउंट में मैं पैसा भेज दे रहा हूँ सर, मेरी बेटी भूमिका उनका एडमिशन ले लो, तो मोबाइल से काम चलने वाला नहीं है, उसके पास वहां पे जाना पड़ेगा और काकोती मिनोती करना पड़े, सर मेरी बेटी है, बोकारो स्टील सिटी से पढ़ाई की है, तो हम उम्मीद करेंगे आपके मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको हम एडमिशन कराने की सोच रहे, आप कृपा करके। तो हाथ जोड़ निवेदन करना पड़ता है, अपना प्रेजेंट पूरा 2 हाथ 2 पैर पूरा सशरीर में वहां पे उपस्थित होना पड़ता है, तब बनता है काम। ठीक है, लेकिन भगवान अलग चीज है, ऐसा नहीं कि भगवान को पूरा सशरीर उपस्थित होना है, उनका नाम ही सफिशिएंट है। मृत्यु के समय जस हरे कृष्ण मर गया, बस भगवत धाम चले गए। क्यों? क्योंकि हरे कृष्णा वो कोई मोबाइल का कॉल नहीं है कि मेरी बेटी को एडमिशन दे दो, हमारा वैल्यू नहीं हो सकता, हमारे मोबाइल कॉल का कोई मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है, जितना वो सशरीर में शक्तिमान है उसी तरह उनका नाम में भी शक्तिमान। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड मनुष्य का, मनुष्य और भगवान में ये अंतर है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझे कि भीष्मदेव के पास तो कृष्ण थे, हमारे पास कौन है? मुरारी। कौन है हमारे पास? कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इस प्रकार हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझ गए कि भगवान जो है ना सभी जीवों के नियंता और उपकारी है। हम लोग को ये चीज समझना है, ये भागवतम क्लास में ज्वाइन करने का अर्थ क्या है? भागवतम क्लास में ज्वाइन करने का अर्थ है ताकि हम लोग भगवान को पूर्णतया समझ सके कि भगवान कितने उपकारी है, भगवान कितना हम सबको हेल्प करते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग को कैसे बचाते हैं। कितना बड़ा डेंजर सिचुएशन चला गया कुछ दिन पहले, है ना, जो भूमिका का दादा जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, इस तरह का कंडीशन हो गया था, रात दिन कभी माता जी वहां पे रहते थे, कभी प्रभु जी रहते, कभी वो तो कभी ये, ऐसी परिस्थिति में। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, छठ पूजा के समय छठ माई की भी कृपा, नृसिंह देव की भी कृपा, वो अभी स्वस्थ है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो कृष्ण का अद्भुत प्लान है, नृसिंह देव, नृसिंह कवच। तो भगवान कृपालु है, उपकारी है, लेकिन हम लोग क्या है ना, भगवान जब कृपा करते उस समय भूल जाते हैं। जैसे एक घटना याद आया, लंदन में, इंग्लैंड में एक व्यक्ति, मतलब उसका थोड़ा तबीयत खराब हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया पूरा दिन 12 घंटा। उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो अकाउंट में उनको पैसा दे दिया, कैश पेमेंट कर दिया। तो कैश पेमेंट करने के बाद बोले कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी जीवन बचाया। उसके बाद वो घर आके सोचा कि मेरा उम्र है अभी 63 ईयर्स, 63 साल, और 12 घंटा, एक दिन भी नहीं, ओनली 12 घंटा का ऑक्सीजन दिया, जिसके कारण मैंने डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की। लेकिन जो भगवान जन्म से लेकर अब तक मुझे ऑक्सीजन दे रही है, दे रहे हैं, उनके प्रति कभी भी ज्ञापन नहीं की कि हे कृष्णा, आप मुझे इतना दिन रक्षा किए। लेकिन जब दुख में डॉक्टर, उसमें हम लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की। लेकिन जितना दिन से जो भगवान ये सप्लाई कर रहे ऑक्सीजन, इसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, ना। तो ये भागवत कथा से क्या होता है, ये भागवत कथा से हम लोग को ये सब के बारे में जानकारी होता है कि सच में भगवान मुझे कितना कृपा, सच में भगवान मुझे कितना सुरक्षित या अच्छे जगह में रखे। जरा सोचिए, अगर हमारा जन्म बांग्लादेश में होता या पाकिस्तान में होता, कैसा जीवन जीते हम लोग, हैं? 100 मुसलमानों के बीच ये 2 हिंदू, कान में थोड़ा हेडफोन लगा के कुछ हरी कथा सुनेंगे, नहीं सुन पाएंगे। सब समय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर ऐसा ही चलता रहेगा उनके मस्जिद में। तो कैसे परिवेश में वास करना, तो क्या भगवान ने हम लोग को ऐसे परिवेश दिया? हम लोग को एक ऐसे परिवेश में दिया था जहां पे कृष्ण भक्ति हम लोग अनुकूल रूप से कर सके। इस प्रकार ये सब तथ्य हम लोग कब समझेंगे, जब भगवान के बारे में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, विनम्रता से सुनेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा सच में भगवान कितने दयालु, कृष्णा कितने दयालु है। तो ये सब चीज हम लोग को सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो भीष्मदेव अपनी दिव्य इच्छाओं को पूरी करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। भीष्मदेव की दिव्य इच्छा, भगवान क्या किया, भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव की जो दिव्य इच्छा है, ट्रांसेंडेंटल डिजायर, उन वो इच्छा को पूरी की। तो अगर हमारे अंदर में भी ऐसा मेंटेलिटी, मनोभाव रहेगा, तो भगवान हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे कि विवाह माता जी से कि माता जी, अभी तो जब तक आपका नौकरी है वहां पर बोकारो में, तब तक आपका वो स्थान है, लेकिन जब नौकरी फिनिश हो जाएगी तो क्या जरूरत है वहां पर रहने का, मायापुर आ जाना है, मायापुर में वास करना है। तो माता जी क्वेश्चन के थे, प्रभु जी वो तो ठीक है, भूमिका तो शादी हो जाएगी, मेरा लड़का उनको कौन देखेंगे? अरे वो जब अच्छा नौकरी मिलेगा तो हो सकता है बेंगलोर में रहेंगे, या हैदराबाद में रहेंगे, या दिल्ली में रहेंगे, या मुंबई में रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, तो आप वहां पे बोकारो में क्या करेंगे? जब नौकरी आपका फिनिश हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, आपको धाम में रहना है। तो अगर ऐसा इच्छा अभी से हम लोग बनाएंगे तो भगवान पूरा करेंगे। लेकिन अगर लेकिन हमारे प्रमोद प्रभु जी अगर बोलेंगे नहीं प्रभु जी, गांव को भी तो देखना है, बिहार का है हम लोग, कैसे बिहार, झारखंड, बोकारो छोड़ के कैसे बंगाल जाएंगे? बात ही बंगाल का नहीं है, बात भगवान का धाम। मायापुर धाम मीन्स भगवान का धाम। तो अभी से थोड़ा थोड़ा अगर हमारे हृदय में इच्छा रहेगा तो भगवान के धाम में जगह की कमी नहीं है। जैसे गीता माता जी को एक दिन बोल रहे थे, गीता माता जी बोल रहे कि प्रभु जी पता नहीं वहां जा पाएंगे कि नहीं,
हाँ, तो मैं बोला माता जी को, माता जी अभी तो 2 बेटी की शादी हो गई, अभी वहां पे आपका भी जॉब नहीं है, तो क्या जरूरत है वहां पे रहने का, बेहतर मायापुर धाम में रह के भक्ति करना है। तो बोले कि नहीं प्रभु जी, मैं तो अकेली नहीं हूं ना, मेरा प्रभु जी अगर मेरे जैसे होते भक्ति मती, मतलब भक्तिमान, तब तो हम लोग ये सब बेच बाच के सब चले जाते, लेकिन जैसा मैं हूं वैसा मेरा पति नहीं है, ये समस्या। इसीलिए कहा जाता है जो पति पत्नी दोनों का सामंजस्य जिस परिवार में होता है ना, वो साक्षात वैकुंठ है। लेकिन जब जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वही समस्या होता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा एक दिन धीरे धीरे आता है। जैसे आपको क्या बताऊं, हिरण्यकशिपु और कयातु, मंजोदरी, रावण, हाँ, मतलब पति पत्नी कैसा होना चाहिए, देवकी वसुदेव जैसा, नंद महाराज जसोदा जैसा, आपका कश्यप अदिति जैसे, फिर सती सावित्री सत्यवान जैसे, राम सीता, इस तरह पति पत्नी होना चाहिए। लेकिन क्या करें, सबके किस्मत में नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं होने से क्या है, भक्ति के द्वारा किस्मत बनाया जा सकता है। चलो, प्रभुपाद बोलते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अर्थात कि हमारे किस्मत में किसी चीज का उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम लोग भक्ति करेंगे ना, तो कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति रख सकते हैं। भक्ति इतना पावरफुल है, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ आ जाएगा। भक्तिमय जीवन ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल हमारे प्राण मोहन प्रभु, वो अगर भक्तिवान है तो माता जी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अभी एक दिन मैं बात किया माता जी से, तो सुंदर ढंग से बात किए, हाँ प्रभु जी मैं भी क्लास में ज्वाइन करूंगी बोले थे। ठीक है, तो क्या किया जाए, होगा। हमारी इच्छा जो है, तो सबकी इच्छा होती है कि सभी पूरा फैमिली भक्त बने, होगा धीरे धीरे, उतना व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ तो पूर्व जीवन का खेल है। पूर्व जीवन में हम लोग जैसे ये हमारे मुरारी, मुरारी को कोई आके क्या बोले कि भक्ति करो, वो तो खुद चाह रहे हैं। ये दादू दादू मतलब वो प्राण मोहन प्रभु जी के पास जाकर बोलते 3 बज गया, अभी तो खोल नहीं रहे, क्यों ज्वाइन करो, प्रभु जी क्लास चालू की है। ए मौसी, बड़ी माँ, 3 बज गया तो ये भक्ति का उत्सुकता है। लेकिन ये जो सामने छोटा बच्चा है, हो सकता है ये कौन है, मुरारी या आपका भाई है? कौन है? जी मेरा दोस्त है। दोस्त है, तो दोस्त है तो आपको उनको भी भक्त बनाना है, जैसे प्रहलाद महाराज भक्त बनाए थे। प्रहलाद महाराज बोले कि मेरे दोस्तों, प्रभु जी खेलने आया था पर हम सुने तो वो भी सुनने लगा साथ में बैठ के। हाँ वाह, बहुत सुंदर, तो ऐसा ही करना है। तो दोस्त, ये दोस्त आपका क्या नाम है, बोलो आपका क्या नाम है? निकू। निकू, मीकू कुमार। मिकू प्रभु जी। मिकू, मिकू, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, हरे राम हरे हरे। हरे हरे। वाह, ये तो कितना सुंदर आप हरि नाम ले पाते हैं। आपका दोस्त जैसा है वैसा ही आप भी है। चलिए, तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही करके प्रचार प्रसार किया था। सभी दोस्त खेलने आते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते कि अभी खेलने का समय नहीं है, अभी क्रिकेट फुटबॉल करने का समय नहीं है, इस समय हम लोग इस जगत को छोड़ के चले जाएंगे, उससे पहले हरि भजन करना है। वो हमारा आचरित प्राज्ञ प्रहलाद महाराज, तो ऐसे ही हमारे मुरारी की शुरुआत की है। मैं भी पहले जब 5 क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे घर में जो भगवत दर्शन पत्रिका मेरे नाना जी मंगवाते थे मायापुर से, तो मैं क्या करता था, टीचर लोगों को जाकर देते थे।
अब जो बैग थैला रहता है ना, तो बैग थैला में वो भगवत दर्शन पत्रिका को घुसाते थे और टीचर लोगों को देते थे, क्या ये पढ़िए। मैं टीचर लोगों को क्यों देता था, क्योंकि टीचर लोग अगर आस्तिक बन जाएंगे तो बच्चे को भी आस्तिक बनाएंगे, लेकिन टीचर ही अगर नास्तिक रहेंगे तो दूसरों को कैसे भक्ति देंगे। इसीलिए मैं पहले टीचर के माइंड को कन्वर्ट करता था जब मैं 5 क्लास पढ़ते थे। अबाउट कितना दिन पहले की बात है, 2008 में मैट्रिक लिखा, तो 2008 से 2 साल, फिर इधर 2022, मैंने 14 प्लस 19 साल पहले, 19 साल पहले उस समय में भगवत दर्शन पत्रिका टीचर लोगों को देती थी। लेकिन जो भी है, मुरारी जो है बहुत ही उन्नति की है, मुझे लगता है मुझसे भी बढ़कर निकलेगा, क्योंकि 5 साल में इतना पावरफुल, मैं तो 5 साल में इतना पावरफुल नहीं था। मैं तो 10-12 साल के बाद लोगों को कृष्ण भक्ति बोलना चालू किया, लेकिन मुरारी तो 5 साल से ही ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की तरह स्टार्ट कर दिया। और ये सब कृपा है विभा माता जी का, प्राण मोहन प्रभु जी का, और अल्टीमेटली उनके मौसा जी का जो अनुकूल। प्रभु जी वहाँ रोज ठकुर बारी में गवाता है रामायण, इसलिए हम नाना से पूछे तो नाना ही हमको भक्ति में लाए थे। हाँ हाँ अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। प्रभु जी वो जब मेरे ठकुर बारी में गवा रहा था रामायण, तब हम नाना से पूछे तो नाना ही हमको भक्ति में लाए थे, पूरा संस्कार देके। आपका नाना जो है ना, पिछले जीवन में राजा थे, राजा अरबपति थे वो, जिनके घर में 7 बेटी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, पिछले जीवन में राजा थे, इस शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है ये। एक सेकंड, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनो लो, तुम दंड प्रणाम करता हूँ। गुरानी अभी ला रही है। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि भक्ति देना। तो इस प्रकार हम लोग भीष्मदेव अपने जीवन में, जीवन के अंत में कैसे भक्ति को प्राप्त किया, भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन किया और अपने जीवन को सफल किया। कल से भीष्म की स्तुति चालू होगा, भीष्म स्तुति। और भक्तों को पता है कल क्या बार है, मुरारी कौन सा बार है, प्राणमोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, क्या आवाज नहीं आ रहा? तो गुरुवार है प्रभु जी। तो क्या कल क्या होता है? टॉक शो का क्लास प्रभु जी। हाँ, टॉक शो का क्लास। तो प्रश्न रेडी रखे हैं ना? जी प्रभु जी। ठीक हो है, जाएगा। हाँ प्रश्न रेडी रखना है। तो चलिए, अभी हमारे पास कितना समय है? 5-7 मिनट समय है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रश्न। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न है कि जब भगवान खड़ा थे तो भीष्म पितामह भगवान के सामने क्यों देख रहे थे और किसी के सामने क्यों नहीं देख रहे थे प्रभु जी? क्या फिर से एक बार बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही है कि जब भगवान खड़े थे तो भीष्म पितामह भगवान के सामने क्यों देख रहे थे और किसी के सामने क्यों नहीं देख रहे थे? मतलब भगवान ओनली भीष्म पितामह की तरह क्यों देख रहे थे, यही बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी। क्योंकि उसी के काम में आया ना। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बता रहे हैं कि आप मान लीजिए बड़ा लड़का हो गए, अबाउट 30 साल का, आपका शादी हो रहा है, ठीक है, आपका शादी हो रहा है, तो आपका और भी दोस्त है, चाचा का लड़का है, ये लड़का वो है, लाइक दैट विभिन्न लोग हैं। तो जो आपकी शादी में जितने सारे लोग आए हैं, तो आप अपनी पत्नी को इस तरह सिंदूर लगा रहे हैं,
और माता जी लोग उलूध्वनि। उलूध्वनि कैसे करते हैं माता जी? ये नंद किशोर माता जी थोड़ा उलूध्वनि बोलिए। उलूध्वनि, क्या उलूध्वनि, प्रभु जी? उलूध्वनि कैसे करते हैं? वो जो जीभ को हिलाते हैं ना माता जी ऊ करके, वो कैसे करते हैं बताइए तो? उलूध्वनि। पता ना, हमें नहीं मालूम है प्रभु जी। विवाह माता जी आप बताइए तो। उलूध्वनि रे बाबा, किसी आनंद उत्सव में माता जी लोग करते हैं ना, ऊ करते हैं ना, जो जीभ को ऐसे हिलाते हैं। एक्चुअली नहीं, प्रभु जी लोग, हाँ? हम लोग क्या वो सब कल्चर नहीं है प्रभु जी। नहीं होता है। ओ अच्छा, आप लोग के यहाँ पे कल्चर नहीं किया। अच्छा, तो जो भी है चलिए। तो मुरारी का शादी हो रहा है, एग्जाम्पल 30 साल का लड़का है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं। तो जितने सारे लोग कपड़ा, साठ, साड़ी या पैसा, गिफ्ट सब कुछ लेके आ रहे हैं, अभी वो किनको देंगे? मुरारी को देंगे या मीकू को देंगे? मुरारी को मिलेगा। मुरारी को देंगे। मुरारी तो भीष्मदेव के पास कृष्णा आए हैं, तो भीष्मदेव को छोड़कर क्या दूसरे को गिफ्ट देंगे क्या? ठीक है। क्या गिफ्ट? प्रभु जी भीष्म देव को क्या गिफ्ट देंगे? क्या? भीष्म देव को क्या गिफ्ट देंगे? भगवत दान। हाँ, भगवत धाम गिफ्ट दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। दान में क्या अंतर है प्रभु जी? सामने बोलिए, सामने, उधर नहीं। क्या सुनाई नहीं दे रहा? हरे कृष्णा भगवत प्रभु धाम जी। और वैकुंठ धाम में क्या अंतर है? भगवत धाम और वैकुंठ धाम एक ही है। जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ही है, उसी प्रकार भगवत धाम वैकुंठ एक ही चीज है। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? चलिए पहले नंद किशोरी माता जी का ले लेते हैं। हाँ माता। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम वो पूछ रहे थे कि जब दुर्गा माता शंकर भगवान के जब सांप, मतलब सांप को पकड़ के जमीन में गाड़ दी थी मार के, तो फिर प्रभु जी जो शंकर भगवान के फिर गले में सांप फिर आए हुए हैं। आप कब देखे? अभी तो देखते हैं उसी तरह। इसमें शिव जी को गले में सांप देखते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो शिव जी क्या अभी 2022 का है? 2022 में शिव जी के गले में सांप देखे आप, या प्राचीन काल में देखे थे? जो हम लोग वही सीरियल हमको में, लगा कि जब मारी। हाँ? जी प्रभु जी बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं, आपका प्रश्न मैं पहले जानना चाह रहा हूँ। वही नहीं प्रभु जी, नहीं आप बताएं कि उस दुर्गा जी क्या की थी? उस सर्प को उठा करके जमीन में गाड़ दी थी, मतलब कि तो वो पेड़ गंजा वही हो गया। तो वही अभी तो भगवान के तो गले में सर्प देखते हैं, मुंह इधर उधर उठाता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जब सर्प को दुर्गा देवी मार ही दी थी तो फिर सर्प कहाँ से आ गए, ये पूछ रहे लेकिन हैं। दुर्गा देवी, हे मेरी माता, प्यारी नंद किशोरी माता जी, वो क्या 2022 में मारे थे या 2019 में मारे थे? वो तो प्राचीन काल में मारे थे। बहुत पहले की बात। लेकिन वो तो जो कुछ है हमारे वेद पुराणों में, वो सब तो सीरियल, रामानंद सागर, बी आर चोपड़ा, वो सब तो बनाए हैं। वो तो पुराने वाले हैं, ये 2022, 2019, 2018 का थोड़ी है। तो सब कुछ उस समय था सांप। हाँ, और जब अंतिम समय में सांप को दुर्गा देवी बोले कि छोड़, ये सब भूतगिरी छोड़ना है, अभी थोड़ा शुद्ध वैष्णव बनना है। ये भी एक फिलोसॉफी है। दूसरा फिलोसॉफी ये है, जैसे सोने की लंका, जब हनुमान ने लंका में जाके आग लगाया, तब तो पूरा लंका जल गया था। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, फिर भी बाद में जब राम लक्ष्मण गए, वहां पे सीता देवी को लाए, रणभूमि युद्ध हुआ, तो फिर भी सोने का लंका एज इट इज कैसा था? उसका उत्तर यही है कि रावण के पास इतना प्रभावशाली वो यौगिक शक्ति है कि पूरा सोने का लंका, जला हुआ लंका को पुनः एकदम चमत्कृत कर दिया, नया बना दिया फिर से। ठीक है। उसी प्रकार हो सकता है एक सांप को गाड़ दिए, दूसरा सांप आ गया। ठीक है।
ये भी एक फिलोसफी। 1 मिनट समय है। प्रमोद प्रभु जी का प्रश्न कल लेंगे। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु कर। हाँ माता जी। कुछ नहीं ठीक है प्रभु जी, बोलना नहीं है अपन। ओके ठीक है, चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। समय ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा। 40 मिनट पार हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नाम वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद